हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत कल की क्लास में मैंने पढ़ाना शुरू किया था चैप्टर नंबर 6 को। चैप्टर नंबर 6 का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को जो एक एनसीईआरटी मैथ बुक है, ठीक, इस बुक से मैंने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल कराया था। मैंने इसका बेसिक भी आप लोगों को बताया था, तभी मैंने प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो यदि आपने उस क्लास को नहीं किया है तो उस क्लास को जरूर कर लीजिएगा। आज की क्लास में इस प्रश्नावली 6.1 को हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आगे के जो सवाल हैं वो थोड़ा सा टफ हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को हल किया है, तो अभी देखना कितने आसान लगने वाले हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे। आपको हो सकता है इससे अच्छी क्लास कहीं पर भी ना मिले, है ना। मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को एक एक सवाल सबसे आसान लगे। चलिए समय को लॉस नहीं करते हैं और आज की क्लास का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया है पिछली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक मान लीजिए दीवार है और इसके सहारे एक सीढ़ी जो है ये 5 मीटर लंबी है, ऐसे टिकी हुई है, ये आपकी दीवार है ना। अब इन्होंने कहा है कि सीढ़ी का नीचे का जो सिरा है, ये सीढ़ी का नीचे का सिरा है, वो जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से खींचा जाता है। तो अगर मैं ये मान लूँ कि माना, ध्यान दीजिएगा, माना सीढ़ी के, ठीक है, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के बीच की दूरी को अगर हम मान लें, ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी के निचले सिरे से दीवार के बीच की दूरी पता तो है नहीं, मान लेते हैं कि x मीटर है। कितनी है भाई, x मीटर है, ठीक। ये दूरी मैं मान के चलता हूँ कि वो x मीटर है अभी के लिए, ठीक। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है। अब आगे बात ये बताई जा रही है कि इसके जो जमीन के अनुदिश दीवार से जो ये दूरी है, इसमें बताया गया कि 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, ठीक है। सीढ़ी का जो नीचे का सिरा है वो जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, ठीक। अगर ये दूरी x है तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू दी गई है आपको dx/dt की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी को दीवार के अनुदिश खींचा जाता है। अब बताया जा रहा है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। अगर इस दीवार की ऊंचाई को हम h मान लें तो प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ये जो ऊंचाई है ये किस दर से परिवर्तित हो रही है, घट रही है, बढ़ रही है। तो पूछा जा रहा है किस दर से घट रही है, यानी dh/dt का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। आगे बोला जा रहा है, इसमें आगे ये बोला जा रहा है कि जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है, मतलब जो ये आपकी दूरी है वो 4 मीटर है। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर 4 मीटर जब दिया गया है तो आपने x मीटर क्यों माना है। x मीटर इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पर x में परिवर्तन की दर दी गई थी, इसलिए मैंने इसको x माना है। बात समझ में आई। अभी इसकी आवश्यकता भी नहीं, भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो लिखेंगे। आप जानते हो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसको नाम दे देंगे ABC। तो लिखोगे वी नो दैट, बहुत ही आसान सवाल है। आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय सभी लोगों ने पढ़ी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण की बात करें तो कर्ण यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब की बात करें तो लंब यहाँ पर h माना है तो ये h का स्क्वायर हो जाएगा। आधार की बात करें, आधार को मैंने x माना तो x स्क्वायर कर देंगे। आप कहोगे सर जी 4 रखिए, तो 4 अगर रख देंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें dx/dt का यूज भी करना है, तो अभी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और h स्क्वायर आपका वैसे लिख देंगे प्लस x स्क्वायर लिख देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 25, ठीक है ना। ऐसे ही समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। एक बात और समझ लीजिएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये आपका लंब कितना आएगा, ये आपका 3 आएगा। आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करोगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और लंब की वैल्यू पता नहीं है h स्क्वायर, आधार की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर इधर आएगा 16 बराबर h स्क्वायर। ये 9 बचेगा, 9 बराबर h स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा √9 बराबर h, यानी h का मान आ जाएगा 3 मीटर, ठीक। अभी यहाँ पर h का मान 3 मीटर आ गया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी वे रखेंगे। इस समीकरण का आप क्या करोगे भाई, t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दोगे, क्योंकि यहाँ पर देख लो दर में दिया गया है समय के साथ जो है परिवर्तित हो रहा है क्या भाई,
ये x, ये दूरी जो x है समय के साथ परिवर्तित हो रही है। तो आपको ये बताना कि जो h दूरी है यानी जो आपकी सीढ़ी की ऊंचाई है वो किस दर से घट रही है या बढ़ रही, परिवर्तित हो रही है, ये चीज़ पूछ रहा है। तो चूंकि यहाँ पर बताया कि किस दर से घट रही है, इसका मतलब dh/dt का मान ऋणात्मक आएगा। इस समीकरण का हम t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे तो h² का अवकलन करेंगे तो 2h हो जाएगा, h का अगेन करेंगे t के रिस्पेक्ट में dh/dt हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, x का अगेन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा, इक्वल टू 25 अचर संख्या का हम अवकलन करते हैं तो 0 हो जाता है। क्लियर हुई बात। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 2। h की बात करें तो h का मान आ चुका है 3 और dh/dt का मान तो हमें इस प्रश्न में निकालना है, प्लस 2 गुणे x की अगर बात करें तो x का मान यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर दिया गया था 4 मीटर, लिख दिया 4, और dx/dt की बात करें वो भी प्रश्न में दिया गया 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बराबर 0। तो यहाँ पर देखोगे dh/dt और गुणे में आपका है 2 गुणे 3, ये संख्या देखिएगा 2 गुणे 4 गुणे 2, ये पूरी इधर प्लस की उधर जाएगी माइनस की, -2 गुणे 4 गुणे 2। अब देखोगे तो यहाँ से dh/dt का मान कितना आएगा, -2 गुणे 4 गुणे 2। आप सोच रहे होंगे सर जी गुणा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ बटे में आ जाएगी 2 गुणे 3, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा -8, माइनस लगा माइनस लगा लेंगे बटे में 3। dh लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, अपान में समय का मात्रक सेकंड, यानी जो ये आपके दीवार की लंबाई होगी वो -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या होगी भाई, घटेगी। ठीक है ना, यही पूछा जा रहा था कि ये जो लंबाई है वो किस दर से घट रही है, तो -8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है। सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने पूरी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि एक कण वक्र 6y = आपको बोला जा रहा है x³ + 2। ये एक वक्र का समीकरण दिया गया है, इसके अनुदिश जो है कण गत कर रहा है, इस वक्र के समीकरण के अनुदिश एक कण जो है गत कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इसी वक्र पर आपको क्या करना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है। जबकि अब देखिए प्रश्नानुसार और क्या बात कही गई यहाँ पर, जबकि अब इसी बात को समझना है, x निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक x हो गया की तुलना में y निर्देशांक y लिख दिया मैंने, 8 गुना तीव्रता के साथ बदल रहा है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे 8 गुना y का निर्देशांक x से 8 गुना तुलना में क्या है भाई, बदल रहा है। अब बदल का मतलब dy/dt, ठीक। परिवर्तन का मतलब यह है कि एक बार उस राशि का क्या किया जाए, अवकलन किया जाए। तो x अक्ष के यहाँ पर बोला गया था कि x निर्देशांक की तुलना में y अक्ष का जो निर्देशांक है वो 8 गुना तेजी के साथ बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ठीक। तो इसका 8 गुना मैंने कर लिया, परिवर्तित हो रहा था इसलिए मैंने इसका t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई, अगर बदल रहा है परिवर्तन दिया गया तो इसका मतलब अवकलन, ठीक। बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है कि जो ये समीकरण दिए इस वक्र पर आपको बिंदु ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे 6y = x³ + 2 से। अब इसकी वैल्यू हमें यूज करनी है, इस वैल्यू को यूज करना है, तो इस समीकरण का हमें t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 6y का हो जाएगा, 6y का करेंगे dy/dt, x³ का हो जाएगा 3x² और x का अगेन करोगे तो ये आपका हो जाएगा dx/dt और 2 अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। आगे देखिए भाई, ये हो जाएगा 6 गुणे dy/dt का मान आपको दिया गया है 8 dx/dt, ये प्रश्न में दिया गया है, = 3x² और ये बचा dx/dt। यहाँ पर लिख लेना ब्रैकेट में समीकरण 1 से, ये इसको समीकरण 1 मान लेना, इसी का यूज किया मैंने। dy/dt का मान था 8 dx/dt, वो मान यहाँ पर मैंने रख दिया। इसको हल करेंगे तो dx/dt दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा और ये 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बराबर ये हो जाएगा x²। तो x बराबर निकालेंगे तो √16, अंडर से बाहर निकलेगी संख्या तो प्लस माइनस में निकलेगी, यानी x का मान +-4 आ जाएगा। अब आप लिखोगे, क्या लिखोगे, जब x बराबर हम प्लस का 4 लेंगे तो इस समीकरण में रखेंगे तो 6y बराबर x³ का मान 4 रखेंगे, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा और +2 ये 66 हो जाएगा। 6y बराबर हो गया 66, तो 6 से 66 को काटेंगे y बराबर आ जाएगा 11,
मतलब जो बिंदु मिलेगा वो 4,11 मिलेगा। x का मान मैंने 4 रखा तो y का मान 11 मिला। अब x का मान और भी आया है, -4 आया है, तो हम क्या करेंगे, अब x का मान -4 रखेंगे, इधर रफ कर दें, ये स्क्रीनशॉट तो ले ही ली होगी। अब चलिए भाई देखते हैं, आगे बात ये कही जा रही है कि जब x का मान, क्या बोलोगे, जब x बराबर -4 तब इसी समीकरण से y का मान निकालेंगे, क्योंकि वक्र पर ही निकालना, तो वक्र के समीकरण का ही यूज करेंगे, x³ प्लस का 2, तो ये जाएगा 6y इक्वल टू x³ y के स्थान पर -4 रखोगे, -4 का क्यूब -64 हो जाएगा, प्लस का 2, 6y बराबर -64 प्लस 2, ये -62 बचेगा, y बराबर -62 और बटे में क्या आ जाएगा 6, काटोगे तो ये आ जाएगा -31 और ये नीचे आ जाएगा बटे में 3, 2 से काटोगे तो देखिए x का मान -4 रखा तो y का मान आया -31/3, एक बिंदु ये आया और दूसरा बिंदु कौन सा आया था आपका 4/11, तो वक्र पर ये दोनों बिंदु आपके हो जाएंगे और यही आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, समझ में आ गया होगा। अब हम बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, है ना, इसको रफ कर देते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सवाल बहुत आसान है, बस आप कल की क्लास किए होंगे तब ज़्यादा आसान लगेंगे, ठीक है, नहीं बाकी बस थोड़ी देर आप समझोगे सारे सवाल आपको आसान लगने लगेंगे। थोड़ा सा ये सवाल जो है कल के सवालों से थोड़ा सा टफ पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज थोड़ा सा आपको कठिन लग रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है हवा के एक बुलबुले की जो त्रिज्या है वो 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में अगर मैं मान लूँ बुलबुले की त्रिज्या r है तो वो आपकी परिवर्तित हो रही है, dr/dt का मान यहाँ पर दिया गया है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखिए सेकंड दिया था ना, सेकंड समय का मात्रक होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर dt लिखा था। आगे ये दिया गया है कि त्रिज्या r का मान अगर 1 सेंटीमीटर है तो आप बताइए बुलबुले का आयतन, आयतन को v से लिखते हैं, वो किस दर से परिवर्तित हो रहा है, यानी dv/dt का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। बुलबुला गोले के आकार का होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब अगर त्रिज्या r हो। इसका हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तभी तो हमें dv/dt का मान पता चलेगा, तो अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा dv/dt बराबर 4/3 पाई अचर पद है, r क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3r² हो जाएगा, r का अगेन करेंगे तो dr/dt हो जाएगा, तो ये आपका हो गया dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई गुड़े में 3, r का मान 1 सेंटीमीटर तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, dr/dt की बात करें तो 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, 2 से हम 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पर जो आयतन में परिवर्तन की दर आएगी आप देख सकते हो कितनी आएगी, 2 और पाई का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2 पाई, बाकी तो कुछ बचा नहीं है आपका। और आयतन का मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भुजा सेंटीमीटर में, और समय का मात्रक सेकंड, तो आयतन में जो परिवर्तन की जो दर आ जाएगी वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से आयतन जो है परिवर्तित होगा। भाई बताइए भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, आकृति दी गई गोलाकार, परिवर्तनशील व्यास दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, व्यास, व्यास को d से लिखते हैं, तो d बराबर दिया गया है 3/2 और दिया गया है 2x + 1। आपको पता है त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो जो त्रिज्या हो जाएगी r वो d/2 के बराबर हो जाएगी। अब d का मान है 3/2 और 2x + 1, इसका जब आधा करेंगे तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 और ब्रैकेट में 2x + 1, ठीक है ना। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है x के सापेक्ष में, नहीं आयतन v का आपको x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। ये चीज़ प्रश्न में आपसे पूछी जा रही है। आप जानते हो यहाँ पर आकृति कैसी गोलाकार, तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। इस समीकरण का सॉरी यहाँ पर गलती हुई थोड़ा सा, नहीं ठीक है, ठीक कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इस समीकरण का आपको x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, लेकिन अवकलन करने से पहले इस समीकरण को x के रूप में आपको बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, या v = 4/3 पाई, r की अगर बात करें तो r का मान है 3/4 और 2x + 1, ये दिया गया है r का मान, तो वो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई रख लेंगे और इसका क्यूब कर देंगे,
क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे देखते हैं। v बराबर हो जाएगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब करोगे 64 हो जाएगा, और 2x + 1 का क्यूब करोगे तो 2x + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब ये समीकरण x के रिस्पेक्ट में हो गई। अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि आपको यहाँ पर dv/dx का मान ज्ञात करना है। अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dv/dx। अचर पद आपका है यहाँ पर 4/3 पाई गुणे में 27/64। अब देखिए जब आप 2x + 1 के होल क्यूब का अवकलन करोगे तो 3 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2x + 1 की पावर 2, एक पावर घट जाती। अब x के स्थान पर है 2x + 1, तो 2x + 1 का अगेन अवकलन करोगे तो 2 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और +1 अचर पद का अवकलन 0 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 + 1 होगा, इसका मतलब ये केवल 2 ही आएगा। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल करेंगे। ये आपका 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, ये 4 से इसको काटोगे 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24 से 16 हो जाएगा, और 2 से 16 को काटोगे ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा क्या? आपका बचा dv/dt, सॉरी गलत हुआ, dv/dx, dv/dx इक्वल टू आपका बचा पाई, आपका बचा 27, तो लिखेंगे 27 पाई बटे में आपका क्या बचा 8, तो 8 लिख देंगे, और ब्रैकेट में आपका क्या बचा 2x + 1 का होल स्क्वायर। आपको आयतन का अवकलन करना था x के रिस्पेक्ट में, यानी आयतन में परिवर्तन निकालना था x के सापेक्ष, तो ये परिवर्तन की दर आ जाएगी, ठीक है ना। ये आपके इस क्वेश्चन नंबर किसका आंसर हुआ भाई? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हुआ 27 पाई बटे 8 ब्रैकेट के अंदर 2x + 1 का होल स्क्वायर। अगर x का मान दिया होता तो यहाँ पर रख देते, ठीक है ना, लेकिन x का मान आपको नहीं दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा भाई क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि एक पाइप से रेत जो है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दिया गया है कि एक पाइप से जो रेत है वो 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पर आपको dv/dt का मान दिया गया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये मैंने कैसे लिखा? ऊपर लिखा था सेंटीमीटर क्यूब जो कि आयतन का होता है, तो आयतन में जो परिवर्तन की दर दी गई वो समय के साथ दी गई, ठीक है, समय के सापेक्ष। तो dv/dt का मान 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड हो गया। आगे क्या बात कही जा रही? आगे बात ये कही जा रही कि गिरती जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, उस शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई अगर h है तो वो आधार की त्रिज्या यानी r का जो है वो 6ठा भाग है, यानी 1/6 से गुणा कर देंगे। रेत से बने शंकु की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये किस दर से, ठीक है, वो बढ़ रही है, यानी ऊंचाई में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करनी है, dh/dt का मान ज्ञात करना है। जबकि ऊंचाई का मान यहाँ पर कितना है भाई 4 सेंटीमीटर। अब यहीं पर नहीं रख देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, वो आपको अवकलन करने के बाद में h का मान 4 रखना है। तो आप जानते हो क्या लिखोगे? वी नो दैट, हमने पढ़ा है कि जो शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। लेकिन r के पदों में यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। r के पदों में इसलिए नहीं करना है क्योंकि r का कहीं पर यहाँ जिक्र नहीं है, तो r बराबर यहाँ से देखोगे समीकरण से तो 6h आ जाएगा, तो r के स्थान पर 6h रख देना। देखिए v बराबर कितना हुआ 1/3 पाई, r का मान इस समीकरण से निकालोगे तो ये 6h हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 6h, फिर यहाँ पर r का स्क्वायर कर देंगे और गुणे में क्या हो जाएगा h। v बराबर आ जाएगा 1/3 पाई, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा h² गुणे में h। तो v बराबर 1/3 पाई गुणे में 36 गुणे में h³ हो जाएगा। अब आप इसका अवकलन करोगे तो तुम्हें dv/dt भी मिलेगा और dh/dt भी मिलेगा। dv/dt का मान दिया गया वो रख देना, तो अवकलन करोगे यहाँ से तो ये आपका हो जाएगा dv/dt। 3 से 36 को काटोगे 12 हो जाएगा, तो ये 12 पाई अचर पद बाहर हो गया। h³ का अवकलन करोगे 3h² हो जाएगा, h का अगेन करोगे तो ये हो जाएगा dh/dt। dv/dt का मान प्रश्न में दिया गया है 12 बराबर 12 पाई
गुणे में 3 गुणे h का मान दिया गया है 4। अब रख दीजिए h का मान 4, 4 का स्क्वायर और गुणे में dh/dt। आपको dh/dt का मान निकालना है। ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचेगा, 1 के बटे में आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 48 और 48 पाई आ जाएगा इधर बटे में, तो लिख देंगे 48, है ना। और पाई भी गुणे में पाई भी आ जाएगा, बराबर हो जाएगा dh/dt। इसका मतलब यहाँ से जो dh/dt यानी ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर आ जाएगी 1/48 पाई, ऊंचाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकंड, यानी ऊंचाई में जो परिवर्तन की दर होगी वो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बिना रुके बढ़ेंगे अपने इस प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन था कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। अब बढ़ते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अच्छा, 15 नंबर जो क्वेश्चन और 16 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल इसमें जो है सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। तो ऐसे प्रश्नों का देखिए बहुत बढ़िया मैं शानदार ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ। कोई नया काम नहीं करना, नहीं तो आप समझ लीजिए क्या मतलब है। ट्रिक बताने का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, अभी बता भी देंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, परेशान नहीं होना। 0.03 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 बताया जा रहा है इस प्रश्न में कि एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में संबंध कुल लागत cx रुपए में इस समीकरण के द्वारा व्यक्त की गई। सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, मतलब x का मान आपका 17 है। तो सबसे पहले अगर ऐसी समीकरण दी जाए तो इसका आप क्या करना भाई, इस सी समीकरण का आप टी के रिस्पेक्ट में अवकलन कर लेना। ठीक है, सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा 0.07, एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का अगेन करोगे dx/dt हो जाएगा। ठीक, आगे अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपका आगे क्या हो जाएगा, देखिए भाई ये आपका हो जाएगा प्लस का पॉइंट, थोड़ी सी गलती हुई भाई। आपको देखिए ये समीकरण x के पदों में दी गई थी, तो आप क्या करोगे, ऐसी समीकरण का अवकलन कर लोगे। तो हम c का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समीकरण जो है वो x के पदों में दी गई है। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पर सोचना है। तो समीकरण x के पदों में दी गई तो अवकलन आपको x के सापेक्ष ही करना है। ये हो जाएगा 0.07, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.03, है ना, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 15, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और 4000 अचर पद का अवकलन 0। अवकलन मैंने कर लिया। तो यहाँ से हमें dc/dx की वैल्यू मिल जाएगी 7 × 21 लिख देंगे, 0.3 अंक आगे है तो 3 अंक आगे दशमलव लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0.3 अंक आगे लगा लेंगे, है ना, x है प्लस का 15। अब जो x है लिखोगे जब x जो है वो 17 के बराबर है तो यहाँ से जो सीमांत लागत यानी dc/dx का मान आएगा 0.021, x का मान 17 लिखेंगे, 17 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, माइनस 0.006, x प्लस x के स्थान पर कितना लिखेंगे भाई 17 लिखेंगे, प्लस का 15 लिखेंगे। यहाँ से dc/dx का मान आ जाएगा, देखिए 0.021, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17 छक्का 102 होता तो 102 लिख लेंगे और 0.3 अंक आगे है तो यहाँ पर लगा देंगे 3 अंक आगे, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे dc/dx बराबर ये आ जाएगा 20.967, ये आपकी आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा करके आपको जोड़ना घटाना है बस। तो 20.967 जो आ जाएगी वो सीमांत लागत आ जाएगी, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब भी सीमांत लागत ज्ञात करना हो, जो समीकरण दिया जाए उसका एक बार अवकलन ज्ञात करो और x का जो मान दिया जाए वो रख दो, बस यही सीमांत लागत या सीमांत आय ही आपकी हो जाएगी रुपयों में। इसी प्रकार जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, अभी देखना बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 को भी ऐसे ही सॉल्व करना है। बोला ये जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 में कि किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय rx बराबर आपको दिया गया है समीकरण के रूप में 13x स्क्वायर प्लस का 26x प्लस का 15। ठीक, अब यहाँ पर ये भी दिया गया है कि सीमांत आय ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर कितना भाई 7 है।
तो क्या करोगे, इसका एक बार अवकलन कर दोगे तो यह हो जाएगा डी आर अपान में डी एक्स। एक्स के सापेक्ष ही करोगे क्योंकि समीकरण एक्स के पदों में। तो ये आपका हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 26 एक्स का करोगे 26, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और 15 अचर पर 0। अब लिखोगे जब x बराबर यहाँ पर कितना दिया गया, x बराबर 7, तो यहाँ से जो आपको डी आर अपान में डी एक्स का मान मिलेगा वो आपका हो जाएगा 13 गुणे 2 x का मान 7 प्लस 26। इसको हल कर लेंगे, डी आर अपान में डी एक्स का मान मिल जाएगा 13 दूना 26 और 26 का गुणा 7 से करेंगे, है ना, या ये 7 दूनी 14, 14 तेरह कितना हो जाएगा 42 और 14 एक कम 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 182 प्लस का 26 जोड़ लेंगे तो डी आर अपान डी एक्स यानी सीमांत आय पता चल जाएगी। 6 2 8, 18 2 20, है ना, तो यहाँ पर हम 208 कर देंगे, सीमांत लागत आ जाएगी 208। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आप इस प्रश्नावली को टफ मानते ही हो, लेकिन मैं नहीं कहता कि ये प्रश्नावली टफ है, सबसे आसान यही प्रश्नावली है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये तो ऐसे लग जाएगा, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वृत्त की बात की जाए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इस क्षेत्रफल का r के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है तो डी ए अपान डी आर यानी r के सापेक्ष इस समीकरण का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा r के सापेक्ष। अब ये हो जाएगा डी ए अपान में डी आर बराबर पाई गुणे 2 गुणे r का मान कितना 6, तो ये कितना आ जाएगा 12 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, 12 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय मूल्य से प्राप्त कुल आय रुपयों में दी गई है आर एक्स बराबर, अभी मैंने इस क्वेश्चन को हल कराया, दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 5 दिया गया है, ठीक है। प्राप्त आय रुपयों में इस समीकरण से प्रदत्त है x बराबर 15, तो बताइए कि सीमांत आय क्या है। x बराबर 15, एक बार इसका अवकलन करोगे डी आर अपान में डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस ये 36, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 1 और 5 का अवकलन 0। x बराबर 15 है तो डी आर अपान डी एक्स का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे x के स्थान पर 15 प्लस 36, तो ये आपका हो जाएगा डी आर अपान में डी एक्स बराबर 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, 90 प्लस 36 जोड़ोगे ये आपका आ जाएगा 90 और 3 112 126 आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो ये प्रश्नावली 6.1 थी इसके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की क्लासें मैं लगातार आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ और आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी कराता हूँ। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।